नाटो देश तुर्की अमेरिका से बार बार दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से अभी पैसे निकाल कर चाइना में मत डालो, कौन कह रहा है और आखिरकार चाइना का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नाटो देश तुर्की ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अनुरोध किया है। तुर्की दशकों से नाटो का सदस्य है और पश्चिमी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा, लेकिन अब वो अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन पश्चिमी देशों के दुश्मन रूस और चीन के प्रभाव वाले ब्रिक्स से हाथ मिलाना चाहते हैं। खलीफा बनने की कोशिश में लगे अर्दोगन को लग रहा है कि भू राजनीति का केंद्र विकसित अर्थव्यवस्थाओं से दूर जा रहा है। इस वजह से अर्दोगन अब पाला बदलकर चीन और रूस के प्रभाव वाले ब्रिक्स में शामिल होने का ख्वाब देख रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के करीबी लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है। अर्दोगन के करीबियों ने कहा है कि ब्रिक्स में शामिल होने के बाद भी तुर्की नाटो का सदस्य बना रहेगा, जो पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है। यूरोप और एशिया के बीच झूल रहे तुर्की ने कुछ महीने पहले ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। दरअसल विश्लेषकों का कहना है कि तुर्की दशकों से चाह रहा है कि उसे यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए, लेकिन यूरोप के देश उसे इस शक्तिशाली संगठन में आने नहीं दे रहे हैं। इससे तुर्की बौखलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूस से दोस्ती बरकरार रखने पर तुर्की का साथी नाटो सदस्य देशों के साथ मतभेद चल रहा है। पिछले सप्ताह अर्दोगन की अगर पूरब और पश्चिम के देशों के साथ एक के बाद एक रिश्ते सुधारता है तो वह मजबूत, प्रतिष्ठित और प्रभावी देश बन सकता है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले शामिल थे। अब इसमें ईरान, यूएई, इथोपिया, मिस्र भी शामिल हो गया है। ये सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसमें सऊदी अरब को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुआ है। ब्रिक्स की 22 अक्टूबर को रूस के कजान में बैठक होने जा रही है। इसमें मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की के करीबी सहयोगी देश, अजरबैजान समेत कई देशों को इस ग्रुप में शामिल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। चीन और रूस अब ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के संगठन विश्व बैंक और IMF के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसी वजह से भारत अभी विस्तार का विरोध कर रहा है। नए देशों को इसके विकास बैंक के जरिए पहुंच मिल सकती है। अर्दोगन की पार्टी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं तुर्की का रक्षा उद्योग आत्मनिर्भर हो और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तुर्की के राष्ट्रपति शंघाई सहयोग संगठन में भी शामिल होना चाहता है, जो चीन के सबसे ज्यादा प्रभाव वाला संगठन बन गया है। कहीं न कहीं वो भारत की तरह अब हर जगह शामिल होना चाहता है, अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। पर कहीं नाटो के लिए ये बहुत बड़ा टेंशन न बन जाए जो चल रहा है यहाँ पर। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो दरअसल चाइना से बताया जा रहा है और चाइना में ये बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। कौन सी बिल्डिंग्स है ये वो बिल्डिंग है जिसका ढांचा खड़ा हुआ, लेकिन ये बिल्डिंग कभी तैयार नहीं हो पाई। ये जो देख रहे हैं आप, इसे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं और इस पर ये भी कह रहे हैं कि देखो चाइना ने यहाँ पर किस तरीके से रिसोर्सेस की बर्बादी करी। उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें किसी और को दे देना चाहिए था, सौंप देना चाहिए था। तो असल बात क्या है, ये बिल्डिंग्स खड़ी तो हो गई, लेकिन इन बिल्डिंग्स को खरीदने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से इनको पूरा भी नहीं किया गया। अब ये जंग लग रहा है, चीजें यहाँ पर बर्बाद हो रही है, ढांचा बिगड़ रहा है और ऊपर से उतने हिस्से की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है बिल्डिंग्स ने। तो फिर कोई फायदा नहीं है, जिसकी वजह से इन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, CNBC का एक आर्टिकल है। चाइना पहले ही प्रॉपर्टी स्ट्रगल्स कर रहा है और इस बीच अमेरिका के सेंस बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। हैंगझोउ ईस्टर्न जेजिए प्रांत में अलीबाबा और भी कई टेक कंपनियों का ये घर है। इसके अलावा जुआई ये राइजिंग स्टार था, एक समय इनकी रैंकिंग रियल एस्टेट में होती थी और अमेरिका के जो नए नए प्रतिबंध लग रहे हैं खास तौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर, वो प्रतिबंध यहाँ के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हो ये रहा है कि चाइना जैसे जैसे अमेरिका के साथ झेल रहा है प्रतिबंधों को, वैसे वैसे ये नीचे भी आ रहे हैं और चाइना की सिटीज जिनको लेकर कभी कहा जाता था
था कि ये टॉप रैंकिंग में है वो भी नीचे आती जा रही हैं और ये चीजें यहाँ के और भी ज्यादा घरों को खाली करेंगी। वैसे चाइना एक नहीं बल्कि कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि चाइना में एक और बड़ा समस्या है और वो है मौसम की मार। मौसम की मार लगातार इस तरीके से पड़ रही है जो चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज ये आ रही है, फॉर्च्यून की इस खबर को देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना के सारे पिलर्स अब फ्री फॉल मोड पे आ गए हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंजन की बात हो, या फिर ये कहें कि यहाँ पर रियल इस्टेट हो, फैक्ट्री एक्टिविटी हो, ये सब कुछ यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है। 17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इस वक्त बुरी तरीके से फॉल होती हुई दिख रही है। जेपी मॉर्गन का एक डिटेल आया था और जेपी मॉर्गन ने कहा कि अभी तक इनके हालातों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है और अभी भी इनका प्रॉपर्टी सबसे बड़ा इनके लिए समस्या बना हुआ है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक बड़ी चीज एक्सपर्ट कह रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सीएनबीसी का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भारत से पैसे निकाल कर चाइना में मत डालो। अब इस डिटेल में एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमने इस वक्त ये देखा है भारत का जो सेंसेक्स है वो करीब पिछले 6 महीने में 11.86% ऊपर गया है, जबकि संघाई की बात करें तो संघाई में देखने को मिल रहा है 6.6% की गिरावट। ये कह रहे हैं कि भारत का स्टॉक्स इस वक्त वाइडली ये बिलीव किया जा रहा है कि ये बहुत ऊपर जाएगा और ये बिल्कुल सही समय है भारत में पैसे लगाए रहने का। और ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में ये दिखला रहे हैं कि किस तरीके से इनका मार्केट डाउन जाता जा रहा है। चाइना की जो फैक्ट्री एक्टिविटीज है वो भी डाउन हुई है और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत से पैसे मत निकालो बल्कि भारत में पैसे लगाओ, क्योंकि यहाँ से तुम्हें रिटर्न मिलने वाला है, बाकी जगहों से रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा? द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि ये आसान नहीं है। अब इसे चाइना को फिक्स करने में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। इसे फिक्स करना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। जहां चाइना की इकोनॉमी को लेकर कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, पर इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि चाइना के इन समस्याओं की वजह से चाइना का मार्केट भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। और इसके ऊपर कहते हैं ना, एक तो कोढ़ ऊपर से खाज, वो चीज है जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा कारण बन रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर तो सरकार खुद डरी हुई है। हमने आपको कल भी बताया था कि डेंग की वजह से ये देश बना और अब ऐसा लगता है शी जिनपिंग की वजह से ये देश खत्म होने को जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।